हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 यूनिट नंबर 2 एसिड बेस साल्ट का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 12 टाइप ऑफ साल्ट। स्टूडेंट, इस टॉपिक के साथ आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। टाइप को आम तौर पर 3 किस्मों में आपके कोर्स में डिवाइड किया हुआ है: न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट। और इसके अलावा भी साल्ट के टाइप्स है, लाइक डबल साल्ट, मिक्स साल्ट। ठीक है, आपके कोर्स में फर्स्ट टाइप जो है वो है न्यूट्रल साल्ट। क्या है? न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट या इसको हम नॉर्मल साल्ट भी कहते हैं। नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट या न्यूट्रल साल्ट किसे कहते हैं? जब आपके पास एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनता है? साल्ट। अब इसमें नॉर्मल साल्ट कौन सा होगा कि जब एसिड क्या होता है? जो आपको हाइड्रोजन आयन दे एक को सोल्यूशन में, और जो OH हाइड्रोक्सिल आयन दे OH सोल्यूशन में, तो वो हमारे पास बेस होता है। तो जब एसिड का हाइड्रोजन आयन और बेस का हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन कंप्लीटली डिस्प्लेस हो जाए, कंप्लीटली रिप्लेस हो जाए, तो उसको हम कहेंगे नॉर्मल साल्ट। इसकी एक डिफिनीशन ये हो गई कि वो साल्ट कि व्हेन द हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड एंड हाइड्रोक्सिल आयन ऑफ बेस इज कंप्लीटली रिप्लेस बाय एन मेटल, दिस इज नोन एज अ नॉर्मल साल्ट या न्यूट्रल साल्ट। फॉर एग्जांपल HCl है और NaOH है, ठीक है, एक सोल्यूशन के अंदर। तो अब आपके पास इसमें सोडियम क्लोराइड बन जाएगा NaCl, ठीक है, प्लस H2O। तो ये नॉर्मल साल्ट, इसको हम नॉर्मल साल्ट भी कहते हैं और इसको हम न्यूट्रल साल्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन कंप्लीटली क्या हुआ है? रिप्लेस हुआ है। कंप्लीटली रिप्लेस हुआ है किसके साथ? मेटल के साथ। मेटल ने क्या किया? कंप्लीटली रिप्लेस कर लिया हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन को। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं नॉर्मल साल्ट या नेचुरल साल्ट। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का हमने रिएक्शन करवाया, उसके नतीजे में इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसमें पोटाशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम सल्फेट, सोडियम फास्फेट, ये इसके और भी मिसालें हैं आपके पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट टाइप ऑफ साल्ट। नेक्स्ट टाइप ऑफ साल्ट हमारे पास है एसिडिक साल्ट। कौन सा साल्ट? एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट, एसिड आपके पास क्या होता है कि जब आपके पास हाइड्रोजन आयन दे, ठीक है। अब एसिडिक आयन क्या होगा कि वो साल्ट जिसमें आपके पास एसिड से हाइड्रोजन आयन पार्शियली डिस्प्लेस हो जाए, जिसमें से आपके पास क्या हो जाए? साल्ट फॉर्म व्हेन हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड आर पार्शियली रिप्लेस्ड बाय एन मेटल। ठीक है, कि जब आपके पास हाइड्रोजन आयन पार्शियली रिप्लेस हो जाए एसिड से, पार्शियली रिप्लेस हाइड्रोजन आयन बाय मेटल कर लें। ठीक है, मेटल से अब मेटल क्या कर लें? हाइड्रोजन आयन को पार्शियली रिप्लेस कर, कंप्लीटली नहीं। फॉर एग्जांपल हम एक मिसाल लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं। ठीक है, अब H2SO4 ये एसिड है। क्या है? एसिड है। अब हम इसको ट्रीट करते KOH। ठीक है, अब आप इसको देखें, इसमें क्या बनता है? KHSO4 बन जाएगा। KHSO4। अब आपने देखा हाइड्रोजन आयन कंप्लीटली रिप्लेस नहीं हुआ, हाइड्रोजन आयन कंप्लीटली रिप्लेस नहीं हुआ। तो ऐसा साल्ट जिसमें आपके पास हाइड्रोजन आयन कंप्लीटली रिप्लेस ना हो बल्कि पार्शियली रिप्लेस हो, उसको हम एसिडिक साल्ट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? एसिडिक साल्ट कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास KH2SO4 भी है। ठीक है, KH, ठीक है, KH2
SO4, इसको आप ट्रीट करें, इसको आप ट्रीट करें किसके साथ, इसको आप KOH के साथ ट्रीट करें, तो आपके पास क्या रिजल्ट बनेगा, इसका रिजल्ट आपके पास होगा K2SO4 पोटाशियम सल्फेट। ये आपके पास साल्ट है, ठीक है, पोटाशियम सल्फेट। इसको आप मजीद ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा H2O। तो ये जो आपके पास है, इसमें डायरेक्टली आपके पास रिप्लेस नहीं हुआ, डायरेक्टली मतलब पार्शली रिप्लेस हो गया, हाइड्रोजन का जो है आयन है वो कंप्लीटली डिस्प्लेस नहीं हुआ, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एसिडिक साल्ट। क्या है, एसिडिक साल्ट, ठीक है। एसिडिक साल्ट जो होता है स्टूडेंट, वो बनता है बाय पॉलीप्रोटिक एसिड से। किससे बनता है, पॉलीप्रोटिक एसिड, ठीक है। तो जिसमें से हाइड्रोजन आयन, एक से ज्यादा हाइड्रोजन आयन दे, ठीक है, पॉलीप्रोटिक एसिड आपको पिछले टॉपिक में पढ़ाया था। उसके बाद नेक्स्ट वन आपके पास है बेसिक साल्ट, ठीक है, बेसिक साल्ट। अब बेसिक साल्ट क्या होता है, बेस क्या होता है, जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, OH आयन, तो वो साल्ट जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो बेस का पार्शली रिप्लेस हो जाए, मतलब पार्शली न्यूट्रलाइज हो जाए बाय एन एसिड, ठीक है, जिसमें पार्शली क्या हो जाए, पार्शली हाइड्रोक्सिल आयन रिप्लेस हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है, एसिड के साथ, उसको हम क्या कहेंगे, बेसिक साल्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेड हाइड्रोक्साइड है PbOHO2, ठीक है। अब इसको हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, KOH के साथ, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ। अब आप इसको देखें, इसमें से आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा PbOH, ठीक है, PbOH into Cl। आपने देखा हाइड्रोक्सिल आयन यहां पे पार्शली रिप्लेस हो गया है, यहां पे पार्शली न्यूट्रलाइज हो गया एसिड के साथ, ठीक है, यानी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज के साथ कंप्लीटली रिप्लेस्ड नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसके साथ H2O भी बनता है, इसको हम क्या कहेंगे, बेसिक साल्ट। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके मिसालें हैं। जो बेसिक साल्ट होता है ये पॉली एसिडिक बेस से बनता है। बेसिक साल्ट क्या किससे बनता है, पॉली एसिडिक बेस के साथ। इसके अलावा स्टूडेंट मैंने आपको कहा था कि इसके और भी टाइप्स होते हैं, जैसे हमारे पास डबल साल्ट। क्या होता है, डबल साल्ट। डबल साल्ट क्या होता है, डबल साल्ट, डबल साल्ट स्टूडेंट यानी जिसमें डॉट यानी दो साल्ट हो, उसके दरमियान एक बात आप उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए उसके दरमियान डॉट हो, डॉट यानी ये डॉट, ठीक है, एक बात, और उसके अंदर एटलीस्ट 2 साल्ट आपस में कंबाइन हो। डबल साल्ट के अंदर एटलीस्ट combination of 2 normal salt. Double salt is formed by the combination of 2 normal salt. Normal salt यानी 2 नॉर्मल साल्ट आपस में कंबाइन हो जाए तो उससे हमारे पास क्या बनेगा, डबल साल्ट। क्या बनेगा, डबल साल्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3.MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये हमारे पास एक मिसाल है, ठीक है। इसको हम डोलोमाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, डोलोमाइट, डोलोमाइट, डोलोमाइट। या इसके अलावा हमारे पास है FeSO4.NH4 अमोनियम, ठीक है, सल्फेट SO4, ठीक है, SO4.H2O भी इसमें अंदर होता है, ठीक है। तो अब इसको हम मोर साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, मोर साल्ट। तो जिसमें आप इसकी पहचान ऐसे करेंगे डबल साल्ट की कि उसमें दरमियान में 2 नॉर्मल साल्ट की कॉम्बिनेशन होगा और दरमियान में डॉट होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आज ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस यूनिट का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। फिर भी कोई मसला है तो आप मुझसे ज़रूर पूछे। ओके, अल्लाह हाफिज़।